Students, welcome back. Today we will study chapter 9 soil. Soil means मिट्टी या जमीन या भूमि। तो सॉइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह जो है हमें प्लांट्स, ट्रीज और ट्रीज से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं हमारे जीवन के लिए। इसमें जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को ये मिट्टी जो है सॉइल वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है और इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इसलिए और सॉइल जो है वो कृषि के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एग्रीकल्चर से मतलब कृषि से क्या होता है, हमें फूड मिलता है, क्लॉथ मिलता है, शेल्टर मिलता है रहने के लिए, मतलब आश्रय मिलता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मिट्टी है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। द earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing। जो मिट्टी है, इसकी मिट्टी की सुगंध पहली वर्षा के बाद हमेशा पुनः आ जाती है ना। मतलब सुगंध का मतलब ये हुआ कि जब वर्षा होती है तो वर्षा के बाद उस जमीन में, उस मिट्टी में बहुत प्रकार के पौधे उग आते हैं। इसी से इसका अभिप्राय है। तो सॉइल टीमिंग विद लाइफ, मतलब मिट्टी जो है वो क्या है, टीमिंग विद लाइफ, जीवन से भरी हुई है। मतलब जीवन बिना मिट्टी के असंभव है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब जैसे कि एक दिन की बात है, वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड पूजो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। पहेली वंडर्ड whether there were other organisms also in the soil। एक दिन पहेली और पूजो रेनी सीजन की बात थी, उसमें घूमने के लिए निकले तो वहां पर क्या देखा उन्होंने, मिट्टी में से अर्थवॉर्म को निकलते हुए देखा। तो उनको आश्चर्य हुआ, क्या इस मिट्टी में और भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। वास्तव में इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है। अब ये मिट्टी जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की होती है। इस एक्टिविटी में हम देख रहे हैं चिल्ड्रन प्लेइंग विद सॉइल। इस में जो ये बच्चे हैं मिट्टी के साथ खेल रहे हैं। तो और ये अलग अलग जगह से अगर हम मिट्टी के सैंपल लें तो उसमें देखेंगे, जैसे गार्डन सॉइल है तो गार्डन सॉइल में, इस गार्डन सॉइल में ग्रास और आंट, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स, ठीक है, ये चीज रहती हैं। और यदि हम सॉइल फ्रॉम द रोड साइड से लें, मतलब रोड साइड से यदि मिट्टी का सैंपल लें तो उसमें क्या होगा, ग्रास होगी, नहीं होगी, एंड मतलब इंसेक्ट्स होंगे, नहीं होंगे। लेकिन उसमें एक चीज, क्यों, कौन सी चीज होगी, उसमें अधिक मात्रा में बैग, पॉलीथीन्स और पीबल्स, इस प्रकार की चीजें होंगी। क्यों, क्योंकि वहां पर जो रोड साइड होती है वहां पर शहर का कूड़ा कचरा डाला जाता है। ठीक है। इस प्रकार से यदि हम उस प्लेस को देखें कि जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब कोई निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहां पर कोई प्लांट्स होंगे उस मिट्टी में, नहीं होंगे। कोई वहां पर इस प्रकार के एनिमल्स होंगे, आंट्स, इंसेक्ट्स, नहीं होंगे। तो उस मिट्टी में क्या होगा, उस मिट्टी में भी बहुत प्रकार के, जैसे सैंड्स हैं और स्टोन्स हैं, पीबल्स हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है। ठीक है। अब हमें ये पता लगा
जैसे हमने अभी सीखा कि जो ये मिट्टी है ये हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक है, क्योंकि सारी चीज़ें, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे भोजन हो, चाहे खाने पीने की कोई भी सामग्री हो, तो वो सब हमें मिट्टी से ही मिलते हैं। इसलिए जो मिट्टी है उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। और ये पॉल्यूट हो जाती है। पॉल्यूट कैसे हो जाती है? जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक है, ये सॉइल को क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं, दूषित करते हैं, गंदा करते हैं। इससे क्या नुकसान होता है? इसके रहने से सॉइल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो मर जाते हैं। ठीक है। और इसलिए जो है क्या करना चाहिए? पॉलीथीन बैग्स पर और प्लास्टिक पर बैन लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। बहुत सारे और भी पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हैं। ये केमिकल्स और जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये इसके कारण से भी हमारी जो सॉइल है वो पॉल्यूट हो जाती है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स और केमिकल्स हैं, तो इनको पहले ट्रीटेड, मतलब संशोधित करना चाहिए। संसाधित करने के बाद में इनको मिट्टी में छोड़ना चाहिए। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड। हमें पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत कम करना चाहिए, जितना भी हो सकता है वो कम से कम यूज करना चाहिए। ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल, अब हम सॉइल प्रोफाइल मतलब सॉइल की संरचना, सॉइल का संगठन कैसे हुआ, तो देखते हैं हम। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। सॉइल में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की लेयर्स होती हैं। उसके कंपोजिशन से जो है सॉइल बनती है। इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं, एक्टिविटी 9.2। अब एक गिलास लेते हैं और उस गिलास में एक थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं, ठीक है, और उसका पाउडर बना करके गिलास में डालते हैं। और उस गिलास में ये 3/4 ऑफ गिलास वाटर लेते हैं और उसमें उस मिट्टी को अच्छी प्रकार से स्टिर करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है, जिससे ये मिट्टी इसमें घुल जाए। और घुलने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं बिना डिस्टर्ब किए। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की हमारी लेयर्स दिखाई देती हैं। अगर ध्यान से देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स दिखाई देती हैं। तो सबसे ऊपर जो है द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ऊपर की ओर गिलास के सबसे ऊपर की जो सतह है उसके ऊपर एक डेड मैटर का जो है वो तैरता हुआ दिखाई देता है, डेड मटेरियल। तो वो क्या होता है? वो ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस जो है एक फर्टाइल चीज होती है जिससे हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाती है। उसके बाद में you probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, weather and climate. This process is called weathering. मतलब जो मिट्टी है वो कैसे बनती है? तो मिट्टी बनने के जो प्रोसेस है उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। और वेदरिंग कैसे होती है? जैसे सॉइल है, सॉइल टूटती है। किससे टूटती है? एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। मिट्टी है मतलब रॉक, चट्टान, तो चट्टान पर विंड का एक्शन, वाटर का एक्शन और उसकी जो वहाँ की जलवायु है, क्लाइमेटिक एक्शन के कारण से उसमें दरार पड़ती है और धीरे 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 वो टूट जाती है और उसके फिर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, पार्टिकल्स बन जाते हैं। और फिर उसमें जो है ह्यूमस यदि मिल जाए तो वो क्या बन जाती है? सॉइल बन जाती है। ठीक है। और इस सॉइल में विभिन्न प्रकार के
क्या होते हैं, वेजिटेशन उगाते हैं। यदि हम इसका वर्टिकल मतलब मिट्टी की लेयर को काटने पर वर्टिकल वर्टिकल लेयर काटते हैं तो इस प्रकार से हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स इसके अंदर दिखाई देती हैं। ठीक है, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू एज होरिजोन। इन जो ये लेयर्स हैं, इन लेयर्स को हॉरिजोन बोलते हैं। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज नोन एज होराइजन। तो ये सबसे पहले यदि हम ऊपर की इस लेयर को देखें तो इसको हम ए होराइजन बोलते हैं। ये जो लेयर है इसको ए होराइजन का मतलब होता है सबसे ऊपर की लेयर, टॉप लेयर। तो टॉप लेयर इज फर्टाइल। इसी लेयर में सभी प्रकार के पौधों को उगाया जाता है, क्योंकि ये लेयर मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है। इसके बाद में नीचे की लेयर बिलो अपर लेयर इज नोन एज बी होरिजोन। तो ये जो लेयर है ये लेस फर्टाइल होती है। इसमें ये छोटे छोटे ब्रेक्स दिखाई देते हैं यहाँ पर ये, और यहाँ पर इसके जो पार्टिकल्स हैं छोटे पार्टिकल्स होते हैं होरिजोन्स के, बी होराइजन के। नेक्स्ट लेयर मतलब जो बी होराइजन है इसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें ह्यूमस की जो मात्रा है और मिनरल्स की जो मात्रा है वो ए होराइजन की अपेक्षा कम होती है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर, और ये जो लेयर है ए होराइजन की अपेक्षा कठोर होती है। ठीक है, तो ये मिडिल, इसको हम मिडिल लेयर भी बोलते हैं। उसके बाद द थर्ड लेयर इज द सी होराइजन which is made up of small lumps of rocks with cracks and crevices। जो ये सी होराइजन है इस ये जो है छोटे लंप से बनी होती है, मतलब टुकड़ों से, बहुत महीन मिट्टी होती है उसके लंप से ये बनी होती है, और इसमें और भी कम ह्यूमस इसमें लेस मात्र होता है। और सबसे नीचे की जो लेयर है उसको हम बेडरॉक कहते हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको बेडरॉक कहते हैं, और ये जो है बहुत अधिक हार्ड होती है। ठीक है, इसको यदि हम कुदाली या फावड़े से खोदते हैं तो उसको खोदने में अत्यधिक परेशानी पड़ती है, कठिनाई पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बजरी और इस प्रकार के स्टोन जो है वो मिलते हैं। ठीक है, नाउ सॉइल टाइप्स, मिट्टी के प्रकार। तो हमने सीखा कि मिट्टी किस प्रकार से बनती है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले depends upon the rock from which the particles were formed, that is the parent rock. The mixture of rock particles and humus is called the soil। ठीक है, अभी पहले भी हमने बताया था कि यदि रॉक पार्टिकल्स में ह्यूमस ऐड कर दें तो वो क्या हो जाता है, सॉइल बन जाती है। ठीक है, तो द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस is called the soil। Living organisms such as bacteria, plant roots and earthworm are also important parts of any soil। जो सॉइल है, सॉइल के बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स और अर्थवॉर्म इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जो सॉइल है उसके 3 टाइप्स हैं मेनली।
सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। तो सैंडी सॉइल क्या होता है? इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। ठीक है, ये है जिस मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत मतलब बड़े होते हैं तो वो सैंडी सॉइल कहलाती है। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। ठीक है, यदि फाइन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन अधिक होता है रिलेटिवली, मतलब सैंडी सॉइल की अपेक्षाकृत, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्ले सॉइल बोलते हैं। ठीक, if the amount of large and fine particles is about the same, then the soil is called loamy। अब यदि लार्ज और फाइन पार्टिकल्स सेम हो किसी मिट्टी में, then the soil is called loamy। Thus the soil can be classified as sandy, clay and loamy। इस प्रकार से हम मिट्टी को वर्गीकृत कर सकते हैं सैंडी सॉइल में, क्लेई सॉइल में और लोमी सॉइल में। तो सैंडी का मतलब होता है रेतीली या बलुई मिट्टी, क्लेई का मतलब होता है चिकनी मिट्टी, और लोमी का मतलब होता है एक प्रकार से दोमटी मिट्टी। तो ये जो साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, इसके आधार पर हम क्या करते हैं? मिट्टी का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, तो द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लो। जो बेस्ट टॉप सॉइल होती है, मतलब सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। जो दोमट मिट्टी होती है बहुत अच्छी होती है। लोमी सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल। जो लोमी सॉइल होती है वो क्ले, सैंड और अदर पार्टिकल्स, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उसके जैसे वो सिल्ट होती है, सिल्ट बने कीचड़ वाला जो पार्ट होता है, उसके मिक्सचर से बनती है। और ये सिल्ट क्या होता है? जैसे हम देखते हैं रिवर बेड्स होती है ना, नदी की जो तली होती है उसमें कीचड़ टाइप की जो मिट्टी होती है उसको हम सिल्ट बोलते हैं। तो द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। इसका जो साइज होता है सिल्ट पार्टिकल्स, वो सैंड और क्ले के बीच वाला साइज होता है। तो द लोमी सॉइल आल्सो हैज ह्यूमस इन इट। जो लोमी सॉइल होती है उसमें ह्यूमस होता है। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स की वृद्धि के लिए वाटर को होल्ड रखने की इसकी जो सामर्थ्य है वो बहुत अच्छी होती है। ओके।